खड़ा होना चाहिए। साहब मैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जामी के, मैंने आपको बहुत वक्त ले लिया, वेरी शॉर्टली जस्ट वन सेंटेंस कि अगर हमारी पॉलिटिकल स्ट्रीम में कोई माफ़ी मांगता है, चाहे वो लंदन में बैठा हुआ हो चाहे वो अडयाला में हो, तो अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और वो किसी का एहतसाब के पीछे नहीं जाएंगे, क्या वो चाहेंगे बतौर वज़ीर आज़म कि पॉलिटिकल स्ट्रीम में सारे फैक्टर्स आएँ और एक तनाज़ात के बगैर हर किसी को खेलने का मौका? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क को अब हीलिंग की ज़रूरत है। उस हीलिंग के बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। दो चीज़ें हैं ऐसी जिनके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक तो रिकग्नाइजिंग जो हमने मिस्टेक्स की हैं सब लोगों का, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम हील कर सकें, डायलॉग कर सकें और एक दूसरे को साथ लेकर चल सकें। साथ लेकर चलना और डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं होगा पॉलिसी पे, मगर जो तनाव पैदा हो गया, जो ज़ाती दुश्मनी की शक्ल सियासत ने ले ली है, उस तनाव को ख़त्म होना चाहिए। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। इसके अंदर जहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी, और हम तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया उसमें कहा कि मैंने बहुत दुख सहे हैं, बीवी का दुख सहा है, माँ का दुख सहा है, बाप का दुख सहा है, बड़े मुश्किल दुख हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आवाम को आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सबको भूल भुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर। वो यही बात मरियम ने भी कही, मैं भी आज यही कह रहा हूँ आपके सामने, मगर यही बात दूसरे क्वार्टर से भी किसी न किसी शक्ल में आनी चाहिए। यही बात किसी न किसी शक्ल में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट्समैनशिप और दीगर पार्टीज़ की भी है। मैं अक्सर में रेफर कर रहा हूँ पीटीआई को, बिकॉज ज़्यादा सख्त कलामी और इस तरह की बात के अंदर बैठ के बात की, बाहर निकल के एनआरओ का नारा मार दिया। अच्छा, उनके क्वेश्चन से पहले मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ करना था।